प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की काव्य रचना सुनहले शैवाल से हिरोशिमा नामक शीर्षक रचना लेकर उपस्थित हूँ। अज्ञेय जी प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, जैसा कि मैंने आहुति बनकर देखा में बताया है। प्रयोगात्मकता एवं नवीनता को लेकर की गई अनेक आलोचनाओं के उपरांत भी इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती कि अज्ञेय उन साहित्य निर्माताओं में से थे जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया। वस्तुतः हिंदी साहित्य को अनेक आधुनिक बनाने का श्रेय उन्हीं को है। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि अज्ञेय ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन अपनी इन पंक्तियों में किया है। कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य ना तो आकाश में उदित हुआ था और ना ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। अर्थात धूप की किरणें अंतरिक्ष से नहीं आ रही थीं, ना सूर्य कोई अंतरिक्ष में था। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। जो परमाणु बम गिरा था उसके विस्फोट से यह सूर्य का उदय हुआ था और इसकी किरणें निकली थी। मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी थीं। अर्थात जो लोग मारे गए थे उनकी केवल ऐसी राख रह गई थी, उनकी केवल छाया मात्र रह गई थी। आज भी वहां लोग टेढ़े मेढ़े जन्म लेते हैं, दिव्यांग लोग जन्म लेते हैं, तो इसका कारण अभी तक वही है। वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, वरन वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में बरस पड़ा था। नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम ने सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। वह अणु बम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। काल सूर्य के रथ के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। वह उदय भी हो गया, अस्त भी हो गया। परमाणु बम गिरा, फटा और जाने कितने लोगों के शरीर की केवल छाया मात्र रह गई और वह समाप्त हो गया। वह ऐसा प्रज्वलित क्षण था जिससे अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई। आज यूक्रेन और रूस का भी ऐसा ही कुछ युद्ध चल रहा है।
तो ये बात उस समय की है। उस दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए अज्ञे जी कहते हैं कि मानवों की छायाएं आज भी समाप्त नहीं हुई हैं। वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई हैं। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं। आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आगे जी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूरज अर्थात परमाणु बम ने मानव को ही समाप्त कर दिया। दिनकर जी ने भी तो यही कहा था अभिनव मनुष्य में, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। वो इसीलिए तो कहा था कि मानव द्वारा निर्मित इस सूरज ने मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्य दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर प्रकट हुआ है। अणुबम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। काव्य सौंदर्य देखेंगे, प्रभावपूर्ण खरी बोली है, प्रतीकात्मक शैली है, रूप का अतिशयोक्ति रूपक एवं उपमा अलंकार है, करुण रस है, लक्षणा शब्द शक्ति और प्रसाद गुण है। इसी के साथ हिरोशिमा नामक शीर्षक रचना की व्याख्या समाप्त होती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, द्वादश के नए सिलेबस के अनुसार सभी पाठों की व्याख्याएं मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक जरूर कीजिए। धन्यवाद। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।